अभिनंदन करना, आभार प्रकट करना, अनुसंधान करना, उद्घाटन करना, उल्लेख करना। क्या आपको भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाना नहीं आता है? तो ये क्लास आपके लिए ही है। हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। यदि यह क्लास बिना स्किप किया देखा तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखने को मिलेगी। तो बिना समय गवाएं वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले वाक्य। वो मोहन का अभिनंदन कर रहा है। किसी ने उसका अभिनंदन नहीं किया। कोई तो उसका अभिनंदन करो। इन सब वाक्य में अभिनंदन करना क्रिया आय है। इसके लिए इंग्लिश में कॉन्ग्रेचुलेशन या ऑफर कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों को यूज कर इंग्लिश बना सकते हैं। जैसे वो मोहन का अभिनंदन कर रहा है। इसकी इंग्लिश कॉन्ग्रेचुलेशन को वर्ब लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश होगी ही इज कंग्रेचुलेटिंग मोहन। और ऑफर को वर्ब लेकर इंग्लिश बनाएंगे तो इंग्लिश होगी ही इज ऑफरिंग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मोहन। किसी ने उसका अभिनंदन नहीं किया तो इसकी इंग्लिश होगी नो वन कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। ऐसा भी बना सकते हैं नो वन ऑफर्ड हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई तो उसका अभिनंदन करो तो इसकी इंग्लिश होगी समवन कंग्रेचुलेट हिम। ऐसा भी बना सकते हैं समवन ऑफर हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो मेरा आभार प्रकट कर रहा था। किसी ने उसका आभार प्रकट नहीं किया। कोई तो उसका आभार प्रकट करो। इन सब वाक्य में आभार प्रकट करना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड और शो ग्रैटिट्यूड फ्रेज का यूज कर सकते हैं। जैसे वो मेरा आभार प्रकट कर रहा था तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड टू मी। ऐसा भी बना सकते हैं ही वॉज शोइंग हिज ग्रैटिट्यूड टू मी। किसी ने उसका आभार प्रकट नहीं किया तो इसकी इंग्लिश होगी नो वन एक्सप्रेस्ड ग्रैटिट्यूड टू हिम। ऐसा भी बना सकते हैं नो वन शोड हिम ग्रैटिट्यूड। कोई तो उसका आभार प्रकट करो तो इसकी इंग्लिश होगी समवन एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू हिम। ऐसा भी बना सकते हैं समवन शो हिम ग्रैटिट्यूड। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो मोबाइल पर अनुसंधान कर रहा था। पूनम किसी पर भी अनुसंधान करती रहती है। उसे अनुसंधान करना नहीं आता है। इन सब वाक्य में अनुसंधान करना क्रिया आय है। इसके लिए इंग्लिश में कंडक्ट रिसर्च और रिसर्च दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसे वो मोबाइल पर अनुसंधान कर रहा था तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज कंडक्टिंग रिसर्च ऑन मोबाइल। ऐसा भी बना सकते हैं ही वॉज रिसर्चिंग ऑन मोबाइल। पूनम किसी पर भी अनुसंधान करती रहती है तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम कीप्स रिसर्चिंग एनीवन। ऐसा भी बना सकते हैं पूनम कीप्स कंडक्टिंग रिसर्च ऑन एनीवन। उसे अनुसंधान करना नहीं आता है तो इसकी इंग्लिश होगी ही डजंट नो हाउ टू कंडक्ट रिसर्च। ऐसा भी बना सकते हैं ही डजंट नो हाउ टू रिसर्च। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। कल उसने अपने घर का उद्घाटन किया। वो अगले महीने दुकान का उद्घाटन करेगा। क्या कल तुम दुकान का उद्घाटन नहीं कर रहे हो? इन सब वाक्य में उद्घाटन करना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में इनॉग्यूरेट का यूज होता है। जैसे कल उसने अपने घर का उद्घाटन किया तो इसकी इंग्लिश होगी येस्टरडे ही इनॉग्रेटेड हिज हाउस। वो अगले महीने दुकान का उद्घाटन करेगा तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल इनॉग्यूरेट द शॉप नेक्स्ट मंथ। ऐसा भी बना सकते हैं ही इज गोइंग टू इनॉग्यूरेट द शॉप नेक्स्ट मंथ। क्या कल तुम दुकान का उद्घाटन नहीं कर रहे हो? तो इसकी इंग्लिश होगी आंट यू इनॉग्रेटिंग द शॉप टुमारो। ऐसा भी बना सकते हैं आर यू नॉट इनॉग्रेटिंग द शॉप टुमारो। मैं मकान का उद्घाटन कर चुका हूँ तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव ऑलरेडी इनॉग्रेटेड द हाउस। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। उसने अपने पत्र में मोबाइल का उल्लेख नहीं किया है। वो मारपीट का उल्लेख कर रहा है। वो पढ़ाई का उल्लेख करता रहता है। मैं किताब का उल्लेख जरूर करूंगा। इन सब वाक्य में उल्लेख करना शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में मेंशन वर्ब का यूज होता है। जैसे उसने अपने पत्र में मोबाइल का उल्लेख नहीं किया है तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज नॉट मेंशन्ड द मोबाइल इन हिज लेटर। वो मारपीट का उल्लेख कर रहा है तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही इज मेंशनिंग द फाइट। वो पढ़ाई का उल्लेख करता रहता है तो इसकी इंग्लिश होगी ही कीप्स मेंशनिंग स्टडीज। मैं किताब का उल्लेख जरूर करूंगा तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई विल डेफिनेटली मेंशन द बुक। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई क्वेश्चन हो या मन में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।